मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमोगणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाय जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण किया। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उनका हान स्वामी का। चिदानंदिक रूपाए जिनाए परमात्मने, परमात्म प्रकाशाय नित्यं सिद्धात्मने नमः। आचार्य योगेंद्र देव द्वारा रचित परमात्म प्रकाश नाम का ग्रंथ है और इसकी दूसरे अधिकार की गाथा 40 है। यहाँ उपसम भाव की प्रधानता से 14 दोहे जो कहे गए हैं, उसमें ये द्वितीय नंबर पर समभाव की ही विवेचना करता हुआ यह दोहा सूत्र आया है। दोहा सूत्र अपन पढ़ते हैं। दंसणुणाणुचरितुतसु जो समभाव करे, इयरहम एकु अथिणवी जिणवरु एउ भणे। जिसको है समभाव उसी को दर्शन ज्ञान चरित होते, यदि समभाव नहीं तो नहीं एक भी यह जिनवर कहते। पूर्व की गाथा में ये कहा कि जिसने अपने चैतन्य स्वरूप आत्मा के सम्यक श्रद्धान उसका आस्वादी हुआ है, यानी सम्यक ज्ञान और उसकी एकाग्रता रूप परिणमन किया है, उसको ही चारित्र या संभाव या साम्य भाव प्रवर्तित होता है। 39 नंबर की गाथा सूत्र दोहा सूत्र में ये बात आई और अब पलट कर के बात कही। पहले क्या कहा, दोबारा से है कि जिसने अपने इस चैतन्य परमात्म तत्व का सम्यक श्रद्धान किया है, उसके आनंद आदि भावों का आस्वादी रूप स्वयं संचेतन स्वरूप सम्यक ज्ञान से परिणमित है, उसमें एकाग्रता स्थिरता रूप चारित्र भाव को प्राप्त है। यानी जो अभेद निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र से परिणित है, उसको संभाव होता है। अब यहाँ इस प्रकार से कहा कि जो जीव समभाव को करता है, उसी के वास्तव में निश्चय से सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र होता है, अन्य के नहीं। देखो फर्क क्या पड़ गया, बात तो वहाँ भी यही कही गई थी और बात यहाँ भी यही कही गई। वहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन है जिसको, उसको समभाव साम्य भाव प्रवर्तता है ये कहा, और साम्य भाव है वही वीतराग भाव है। अब यहाँ उस बात को क्या सिद्ध करने के लिए ऐसा कहा कि जिसको समभाव वर्तता है। समभाव का अर्थ है विषम भाव से रहित समभाव। विषम किसे कहा
कि रागादि रूप वृत्ति वह विषम है और वीतराग रूप परिणति, वीतराग रूप परिणमन वह संभाव है। तो ऐसा जिसको संभाव है उसी को सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, अन्य को नहीं। ये सिद्ध ये करना है। देखो छोटा सा लॉजिक लिया, बात को पलट करके सामने रखा, लेकिन इसमें सिद्ध क्या करना कि अन्य को होता ही नहीं। समभाव के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र नहीं होता। तो ये कहकर आप क्या कहना चाहते हो कि जो सर्वज्ञ देव ने फरमाया कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो मोक्ष मार्ग किसको है कि जिसको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन है। तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का परिणमन किसको है कि जो अपने आत्मा में रागादि भावों की विषमता से रहित अपने स्वरूप की एकाग्रता रूप समभाव में वीतराग भाव में प्रवर्तता है, उसको ही सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, अन्यथा बंध मार्ग है। उत्थानिका में ऐसे कह करके बात रखी। ये जो शब्द है ना, 1 2 3 ढाई शब्द हुआ, अन्य के नहीं, बस ये सिद्ध करना है यहाँ। क्योंकि ये चर्चा तो पूर्व के दोहा सूत्र में कही दी थी आपने, फिर उसको ही दोबारा क्यों कहा? इसलिए कहा कि अन्य के नहीं। अन्य कोई कल्पना में, अन्य स्वयं अपनी कल्पना में, अथवा अन्य के प्रति हम कल्पना करें कि ये यों करते हैं, यों करते हैं, यों करते हैं, तो इनको सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, यानी ये मोक्ष मार्ग में है कि रुको। इसकी एक ही लक्षण है कि जो रागादि प्रवृत्ति रूप विषम भाव से रहित अपने स्वरूप की एकाग्रता रूपी वीतराग भाव स्वरूप समभाव में प्रवर्तित है, वही वास्तव में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सिद्ध करना है इसमें। देखो अन्वय अर्थ लेते हैं अपन। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसी के निश्चय से होते हैं। निश्चय का अर्थ वास्तव में उसी के होते हैं। किसके? जो यति, यहाँ मुनिराज को ही लिया क्योंकि उपसम भाव की प्रधानता से दोहा सूत्र चलते हैं, तो मुनिराज की बात चल रही है। जो यति, यति का अर्थ समझते ना, यति माने यत्न जिसको प्रवर्तता है, यत्नशील है जो कोई, उसका नाम यति है। तो किसमें यत्नशील है कि अपने स्वरूप के यत्न में जो लगे हैं उनका नाम यति है। जो यति समभाव करता है दूसरे समभाव रहित जीव के, किसको है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसी के वास्तव में होते हैं जो यति समभाव करता है। यहाँ अर्धविराम आ गया, अब बात दूसरी कहना है। इतरस्य एकम अपि नैव अस्ति। इस दूसरे जो कोई भी इस समभाव से रहित जीव हैं, उनके यह 3 रत्नों में से एक भी नहीं है। बोलो कितनी स्पष्ट व्याख्या है। सम्यक दर्शन तो मान लो, देखो साहब, सच्चे देव गुरु सास की श्रद्धा है, 7 तत्वों का यथार्थ ज्ञान श्रद्धान है, तो सम्यक दर्शन तो मान लो, एक रत्न तो मान लो 3 में से। तो कहा कि नहीं, ये मोक्ष मार्ग त्रिरत्नक है। ये मोक्ष मार्ग में ऐसा होता ही नहीं कि एक रत्न प्रगटे, तो 3 ही प्रगटते हैं, 3 ही रहते हैं, 3 ही वर्तते हैं, और उसका फल मोक्ष है। एक भी नहीं है। देखो कितने वजन से कहा योगेंद्र देव ने। कब हुए हैं योगेंद्र देव? 6वीं शताब्दी में, आज से 1500 वर्ष पहले 6वीं शताब्दी के हैं ये। क्या कहते हैं? एकम अपि न एव अस्ति। एकम अपि माने एक भी,
न एव नहीं ही है। एव आया ना, एवं जिन वरह भणंती, ऐसा इस प्रकार जिनेन्द्र देव कहते हैं। योगेंद्र देव ने कहा मैं नहीं कहता, जिनेन्द्र देव कहते हैं सो मैंने कहा, ऐसा उनकी साक्षी लेकर के कथन किया। देखो आज अपन ने जितना गुरुदेव का प्रवचन सुना 30 मिनट, वो अभी समझो ऊपर के अन्वयार्थ पे ही था, भावार्थ तक तो बात पहुंची ही नहीं है। देखो फिर अपन भावार्थ पढ़ते हुए चलते हैं। निश्चय नय से निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। अब ये निश्चय नय कह करके आप हमें ऐसा कहते हो कि निश्चय से उपादेय है, व्यवहार से कुछ और उपादेय है। ऐसा नहीं, इसका अर्थ है कि वास्तव में असलियत में खरेखर तो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि हुई तो ऐसी रुचि रूप भाव को सम्यक दर्शन कहते हैं। देखो बात कहां से प्रारंभ की कि जो संभाव करता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र उसी को होता है। बात यहां से प्रारंभ की। अब भावार्थकार यानी कि ब्रह्मदेव सूरी महाराज वे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की व्याख्या करते हुए संभाव को ही समझा देते हैं। देखो निश्चय नय से माने वास्तव में निज शुद्धात्मा ही उपादेय है, ऐसी रुचि रूप परिणमन का नाम सम्यक दर्शन है। लो सम्यक दर्शन की एकदम सरल व्याख्या। निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। ही किस काम में आता है अंकुर भाई? ही शब्द का प्रयोग अन्न का निषेध, अन्न सब का निषेध। आप गए किसी के घर, क्या लोगे साहब जलपान लीजिए, ये लीजिए, वो लीजिए, आपने कहा नहीं हम तो पानी ही लेंगे। तो इसमें उसको समझ में आ गया कि इनके लिए और कुछ तैयारी नहीं करना है, पानी ला करके दो। ऐसा ही होता है ना। तो निज शुद्धात्मा ही यानी शुद्धात्मा के प्रति का राग भी है। जिस रुचि रूप परिणमन में, जिस प्रतीति के, विश्वास के और अहम के भाव में एक शुद्धात्मा ही उपादेय है, अर्थात शुद्धात्मा के प्रति का राग भी है। दूसरे रागों की तो बात क्या करें। मैं ज्ञान स्वरूप, आनंद स्वरूप, अखंड अभेद एक टंकोत्कीर्ण विज्ञान घन चैतन्य महाप्रभु हूं, ऐसे विचार की वृत्ति भी है। तब सम्यक दर्शन इसका नाम है। बहुत संक्षिप्त व्याख्या है, गंभीर व्याख्या है। निश्चय नय से माने वास्तव में, असलियत में तो निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसी रुचि रूप सम्यक दर्शन उस समभाव के धारक के होता है। यहां सिद्ध ये करना है ना, जो समभाव को करता है उनको ही ये 3 रत्न होते हैं, और जिसको समभाव नहीं उसके एक भी रत्न नहीं होता, ऐसा जिनवर देव कहते हैं। आया था ना। और अब सम्यक ज्ञान की व्याख्या देखो, ये भी बहुत गंभीर व्याख्या है। और निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो बीत राग परम आनंद मधुर रस, उसका आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है। देखो सम्यक ज्ञान की परिभाषा थोड़ी अद्भुत रीति से आई है। दोबारा से, निज शुद्धात्मा की भावना यानी मैं शुद्ध आत्म स्वरूप वस्तु हूं,
ऐसा निर्णय पूर्वक, श्रद्धा विश्वास पूर्वक ये अपने चैतन्य तत्व निज शुद्धात्मा में उपयोग का भुवन होने से, देखो निज शुद्धात्मा ये अपना चैतन्य पदार्थ अखंड अभेद त्रिकाली अविनाशी तत्व, परिपूर्ण तत्व, ज्ञान लक्षण से लक्षित होने वाला आनंद का सरोवर, यह शुद्धात्मा, ये तो हुआ शुद्धात्मा। इसकी भावना से उत्पन्न हुआ। भावना का अर्थ क्या कि इसकी तरफ उपयोग के लग जाने से, इस विषय में उपयोग की प्रवृत्ति से, उपयोग का विषय यह शुद्धात्मा ही होने से क्या उत्पन्न हुआ कि वीतराग परम आनंद मधुर रस का आस्वादन क्या उत्पन्न हुआ। ये देखो इतनी समझो व्याख्या में कितना क्रम है। मैं कौन हूं, पहला प्रश्न कि मैं तो अनादि अनंत अनुत्पन्न अविनष्ट त्रैकाल रहने वाला एक रूप सामान्य सदृश वीत राग टंकोत्कीर्ण परिपूर्ण अभेद अखंड ज्ञायक तत्व हूं। ऐसे इस ज्ञायक परमात्मा को निर्णय में लेकर मैं तो यही हूं ऐसा निर्णय करके, जो उपयोग ने यानी वर्तमान में प्रवर्तित अपनी ज्ञान की दशा ने इस चैतन्य तत्व को विषय किया, तो उसको विषय करने से वह उपयोग का भुवन, उपयोग का परिणमन, इस चैतन्य स्वरूप को विषय करता जो प्रवर्तित हुआ, ज्ञान की वो दशा जिसमें ये चैतन्य भगवान विषय बना, उस परिणाम में क्या उत्पन्न हुआ कि वीतराग परम आनंद मधुर रस का आस्वाद आया। उस उपयोग में, उस ज्ञान की दशा में स्वाद आया, है ना। ये ढेर में से एक दाना उठा करके उसका अपनी उपयोग दशा में, भले वो रसना इंद्री का अवलंबन आदि बाहर का ज्ञान है, लेकिन ये जो मिश्री का ज्ञान किया तो कौन सा स्वाद आया, मीठा स्वाद आया। तो मीठा स्वाद आने से यह मिश्री है ये ज्ञात हो गया कि नहीं, कि अब अभी भी अविश्वास रह गया है। तो ऐसा यह जिसका भी बहुत विस्तार से कथन किया, अपन ने वर्णन किया, विचार किया, यह मैं चैतन्य आत्मा, इसमें जो उपयोग ने प्रवृत्ति की तो कुछ स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। जब उपयोग इसको विषय करेगा तो कोई स्वाद आएगा कि नहीं आएगा। कि क्या स्वाद आया कि वीत राग परमानंद मधुर रस का आस्वाद। तो स्वाद ही आत्मा है। लो, जिन लोगों ने पहले अलिंगरण की बात सुनी पड़ी है उनको याद होगा कि 20वें नंबर का बोल लिख दिया यहां पर कि जो शुद्ध पर्याय इस चैतन्य आत्मा का अनुभव करती है वही आत्मा है, वही आत्मा है। देखो यहां लिखा कि नहीं लिखा, व्याख्या गंभीर है। निज शुद्धात्मा की भावना नाम परिणमन से उत्पन्न क्या हुआ, उपयोग में कुछ। अब अपन किसी उपयोग को कहीं किसी विषय में लगाएं तो विषय का ज्ञान होगा कि नहीं होगा। तो कैसा ज्ञान होगा कि जैसा विषय है वैसे उस अनुरूप ज्ञान होगा। तो ये शुद्धात्मा कैसा है कि वीतराग परमानंद मधुर रस के आस्वादन स्वरूप है।
तो कहा वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है। तथा अब पलट कर कहते हैं, तथा हमेशा आकुलता के उपजाने वाले काम क्रोधादिक हैं, वे महाकटुक रस रूप अत्यंत विरस हैं। महाकटुक कसैले, है ना, करेला होता ना, करेला, तो करेला के बारे में किसी को बस करेला ही कह दो तो समझ में आ जाता है, ज्यादा कुछ कहना नहीं पड़ता। और मिश्री कह दो तो समझ में आ जाता है। तो महाकटुक रस रूप अत्यंत विरस है, ये सरस है, ये सरस है। कहाँ लिखा सरस? कि ये लिखा देखो, मधुर रस लिखा है कि नहीं लिखा? मधुर रस और उधर लिखा विरस। अब ये क्यों लिखा आपने और फिर लिखा ऐसा जानना, यहां तक लिखा। इसका नाम सम्यक ज्ञान, इसका नाम सम्यक। तो ये दो बातें क्यों लिखी? अपन विचार करते क्यों दो बातें लिखी। ऐसे अपन पीछे से पढ़ते हैं, दोबारा से इधर से पढ़ते हैं, दूसरी बात को पहले पढ़ते हैं, पहली वाली बात को बाद में पढ़ेंगे, फिर और अच्छा स्पष्ट आएगा, शायद ऐसा मेरा अनुमान है। देखो, हमेशा आकुलता के उपजाने वाले काम क्रोधादिक हैं। काम क्रोधादिक में सब आ गया। देखो, काम में सर्व इच्छाओं के भाव आ गए और क्रोधादिक में इष्टता अनिष्टता के भाव आ गए। दो शब्द में पूरी बात आ गई ना। काम क्रोधादिक जो इच्छा रूप परिणाम है ना, ये अब ऐसा करो, अब ऐसा करो, है ना। अभी 15 दिन पहले सब दरवाजे बंद रखो, अब 15 दिन बाद सब दरवाजे खुले रखो, ये इच्छा होती है ना, इस प्रकार की इच्छा। और वहां पर क्रोध माने ठीक अठीक का भाव, क्योंकि जो ठीक लगता है उसके प्रति अपने को लालसा इच्छा हुई, तो अठीक के प्रति क्रोधादिक, तो सब आ गया उसमें, ठीक है। अब जो काम क्रोधादिक है उनका भी तो कोई स्वाद होगा। जब यह आत्मा ऐसे काम क्रोधादि भावों में अपनी उपयोग की बहिर्मुखता में जब ऐसे काम क्रोधादिक में प्रवर्तित होता है तो कुछ स्वाद तो आता होगा ना। कि जो स्वाद आता है वो महाकटुक है, अत्यंत विरस है। कटुक का अर्थ हो गया कसैला, अपन ऐसे कड़वा, ऐसा है। अब ये पहले क्यों पढ़ा, इसको देखो ऐसे। हमेशा माने अनादि से इस जीव को आकुलता उपजाने वाले यानी दुख रूप, यानी दुख रूप कैसे काम क्रोध आदि इच्छा और ठीक अठीक के राग द्वेष रूप परिणाम, उनका ही स्वाद लेता आया है ये जीव अनादि से। और उन स्वादों में कैसा स्वाद आया है? महाकटुक कसैला कड़वा अत्यंत नीरस विरस। उस स्वाद को जानना कि यह मेरा स्वाद नहीं है और मेरे शुद्ध स्वरूप आत्मा को जब उपयोग ज्ञान दशा ने विषय किया तो वहां तो वीत राग परमानंद मधुर रस का आस्वादन आया। सो ये आस्वादन है, वो आत्मा है, और जो पहले आस्वादन था वो सब अनात्मा है। अनादि से कौन सा स्वाद लिया? भगवान की भक्ति भी करी हो, भगवान के का गुणानुवाद का परिणाम हो, दया का हो, दान का हो, व्रत का हो, उसमें भी कौन सा स्वाद आया? महाकटुक रस वाला विरस स्वाद आया। तो वो अनात्मा है और ये आत्मा है, ऐसा जानना, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा।
दोनों को जाने। क्या जाने कि वो जो पहले मुझे स्वाद आता था वो मैं था ही नहीं। क्योंकि एक बार किसी ने पूछा गुरुदेव श्री से कि अतीन्द्रिय आनंद आता है आत्मा को लक्ष्य में लेने से अतीन्द्रिय आनंद आता है। अब हमें तो पता ही नहीं अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है, तो हम कैसे पहचान पाएंगे कि हमें अतीन्द्रिय आनंद आ गया। प्रश्न क्या है, प्रश्न समझ में आया कि आप कहते हो कि शुद्धात्मा को लक्ष्य में लेने से, विषय करने से, शुद्धात्मा में उपयोग के ढलने से अतीन्द्रिय आनंद आता है। तो हमने आपकी बात स्वीकार तो कर ली साहब, लेकिन हमारा प्रश्न ये रह गया कि हमने अतीन्द्रिय आनंद कैसा होता है वो कभी हमने मालूम ही नहीं हमको। तो हमको कैसे पता लगेगा कि अतीन्द्रिय आनंद आ गया, कि यही अतीन्द्रिय आनंद है, हमें कैसे पता लगेगा। तो उसका जवाब यहां लिखा है, देखो कि तुम्हें जो अब तक स्वाद आया है वो महाकटुक, महा कड़वा, कसैला स्वाद है। और जब ये स्वाद आएगा तो तुम्हें पता लग जाएगा कि यही अतीन्द्रिय आनंद है। क्यों कि वो कसैले स्वाद से भिन्न स्वाद अपने आप बताता हुआ आएगा कि ये अतीन्द्रिय आनंद। फिर उसके लिए आपको पहले से पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। ये सम्यक ज्ञान की परिभाषा देखो। अब पूरी लाइन दोबारा से पढ़ते बिना विस्तार किए। निज शुद्धात्मा की भावना से उत्पन्न हुआ जो वीत राग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है, तथा हमेशा आकुलता के उपजाने वाले काम क्रोधादिक हैं, वे आनंद रूप नहीं, वे महाकटक रस रूप अत्यंत विरस हैं। ऐसा जानना वह सम्यक ज्ञान है। आ गया सम्यक दर्शन का स्वरूप, आ गया सम्यक ज्ञान का स्वरूप, आ गया। फिर कहते हैं कि इस स्वरूप के आचरण रूप, किस स्वरूप के, कि देखो पहले निज शुद्धात्मा ही उपादेय है। ऐसे श्रद्धान में परिणित जीव अपने इस मधुर वीतराग परमानंद स्वरूप का रस का आनंद लेते हैं। उस आनंद में आनंद लेते रहना, उस आनंद का ही भोग करते रहना, इसका नाम चारित्र है। चारित्र नंगे पैर चलना, पांव में छाले हैं फिर भी चलते हैं, है ना। जीव दया करते हैं, चार हाथ भूमि देखकर प्रासुक मार्ग पर चलते हैं, ये कोई चारित्र है कि नहीं। आनंद का जो भोगना है उसका नाम चारित्र है। आनंद के भोग को चारित्र कहते हैं। लिखा कि नहीं लिखा? वे महाकटुक रसरूप अत्यंत विरस है, ऐसा जानना वह सम्यक ज्ञान। और अब इसी के आगे जोड़ दिया स्वरूप के आचरण रूप। तो ये स्वरूप कौन सा बताया था वो यहां लिखा है। वीतराग परमानंद मधुर रस का आस्वाद उस स्वरूप आत्मा है। उस स्वरूप का आचरण, उसमें ही रमणता करना, लीनता करना, एकाग्रता करना, उसमें ही चरण करना, वह वीतराग चारित्र भी। अब तीन हो गए ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र भी हो गया। उस समभाव के धारण करने वाले के होता है। फिर कोमा अर्धविराम। जो मुनीश्वर वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक सामायिक भाव की भावना, बोलने में भूल हो गई। जो मुनीश्वर वीतराग निर्विकल्प परम सामायिक भाव की भावना के अनुकूल, अनुकूल का अर्थ किया सन्मुख, निर्दोष परमात्मा के यथार्थ श्रद्धान, यथार्थ ज्ञान और स्वरूप का यथार्थ आचरण रूप अखंड भाव धारण करता है, उसी के परम समाधि की सिद्धि होती है। परम समाधि माने मोक्ष अवस्था।
देखो गुरुदेव का व्याख्यान अपन देखते हैं, पेज नंबर 605 है। वीतरागी परमानंद एक सुख रस स्वभाव है उसका। किसका? इसका, मेरा। यहां से ही बात अपन देखते हैं। वीतरागी परमानंद एक सुख रस स्वभाव है उसका, या जिसका भी पढ़ सकते हैं। वीतरागी परमानंद एक सुख रस स्वभाव है जिसका, मेरा, उसकी जिसने दृष्टि ज्ञान और रमणता की। ये अपन अभी पढ़े आए, दृष्टि ज्ञान और रमणता का स्वरूप अभी अपन पढ़ के आए ना, वही वाली बात। उसकी पर्याय में वह सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वीतरागी परमानंद एक रस के सुख का स्वाद आता है। आकुलता टली तो ये आनंद का स्वाद आए। यानी आकुलता रहे और आनंद आए, ऐसा हो नहीं सकता। और आनंद किसे कहा कि आकुलता के टलते ही जो अपूर्व स्वाद आया वो अतीन्द्रिय आनंद है। तो आकुलता टली तो ये आनंद का स्वाद आए, कहो ऐसी बात है, ये बात तो आई है। फिर आगे देखो, भगवान आत्मा वीतराग मूर्ति है, परमानंद स्वभाव से भरपूर प्रभु है, उसकी जिसे सन्मुखता हुई है, उस सन्मुखता में जिसे वीतरागी परमानंद का एक सुख रस का स्वाद। एक शब्द गुरुदेव कहते भूलना नहीं चाहिए, है ना। एक सुख रस का स्वाद आया, वहां उसे समभाव है। साधारण लोग माने कि ये क्रोध नहीं करता, क्षमा रखता है, बहुत विनयवान है, कुछ भी कह दो कुछ नहीं कहता, इसलिए समभावी है। ऐसा नहीं है। वह तो बाहर का दिखाव खोटा है। दिखाव तो ऐसा बन गया बाहर में, क्रोध ना करे, अत्यंत क्षमा प्रकट हो बाह्य में, सिर्फ साधर्मियों के या मनुष्यों के प्रति ही नहीं, सामान्य जो और प्राणी वहाँ दिखाई देते हों वातावरण में जहाँ रहते करते हैं, उनके प्रति भी, तो भी वह दिखाव खोटा है। समभावी आत्मा उसे कहते हैं कि जो समभाव स्वरूप ही भगवान आत्मा है। आज तो गुरुदेव ने इसको ही जैन शासन कहा, जैन शासन की व्याख्या करी कि जैसा आत्मा जिनेन्द्र देव ने कहा बताया, वैसा ही परिणति में प्रकट होना, इसका नाम जैन शासन। यहां भी यही बात कही कि समभावी आत्मा उसे कहते हैं कि जो समभाव स्वरूप ही भगवान आत्मा है, वीतराग स्वरूप ही प्रभु है। कौन है वीतराग स्वरूप? मैं स्वयं वीतराग स्वरूप ही हूं। उस वस्तु का वस्तुत्व तो, उस वस्तु का वस्तुपना तो परमानंद और वीतराग स्वरूप है। भाई रागादि कोई उसका स्वरूप नहीं। तो साहब ये जो पर्याय में वर्तमान में राग का भाव है, अभी स्वाध्याय में अपन बैठे हैं, सब मिलजुल कर स्वाध्याय करते हैं, तो स्वाध्याय का राग है ना कि हाँ राग है, पर वो मेरा स्वरूप नहीं है। राग किसका स्वरूप है? कि राग राग का स्वरूप है, मेरा नहीं है ना। अपन को बहुत सारा समय तो इसमें अपन खर्च कर लेते हैं। सब असलियत गुरुदेव श्री से, आचार्य परमात्मा से सुनने समझने के बाद भी इसमें हम बहुत सारा समय व्यर्थ निकाल देते हैं कि राग मेरी पर्याय में तो है ना साहब। तो तुम्हारी पर्याय में है, इसका किसने इनकार किया कि नहीं है?
इसमें तुम इतने क्यों उलझ रहे हो? तुम्हारी पर्याय में है, लेकिन वो स्वभाव का अंश नहीं, स्वभाव से उपजा नहीं, और स्वभाव तरफ उपयोग की सन्मुखता में उपजता नहीं। स्वभाव का अंश नहीं, स्वभाव से उपजा नहीं, और जब वर्तमान प्रवर्तित उपयोग नाम वर्तमान ज्ञान इस स्वभाव के सन्मुख होता है तब उपजता नहीं है। तो है पर्याय में, हम नहीं मना करते, लेकिन इसमें ही क्यों सारा समय निकाल रहे हो कि है तो सही ना पर्याय में, है तो सही ना पर्याय में, है तो जीव की पर्याय में। अरे है तो सही, यही तो समझना है कि जीव की पर्याय में होने पर भी जीव स्वरूप नहीं है, यही समझ के निर्णय करना है। और क्या निर्णय करना है ना? और आपसे हम थोड़ी मेरू पर्वत की ऊंचाई लंबाई चौड़ाई का निर्णय करवा रहे हैं। वो तो शास्त्र में आई है बात, सुनने में आए तो समझ लेना, नहीं सुन पाओ तो भी कोई बात नहीं है, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। मूल बात तो ये है, देखो वीतराग स्वरूप ही प्रभु है, उस वस्तु का वस्तुत्व तो परमानंद और वीतराग स्वरूप है, रागादि कोई उसका स्वरूप नहीं है। व्यवहार रत्नत्रय का राग विकल्प हो, वह कोई वस्तु का वस्तुपना नहीं है। वह जो वस्तु है राग से रहित और वीतराग के परम आनंद सहित, वह जो वस्तु है यानी मैं जो यह वस्तु हूं। देखो कथन करने में एक नरेशन होता है ना, तो वो कथन में, कहने में, लिखने में ऐसा ही आएगा, पर समझना ऐसा है कि मेरी बात है। तो यह जो मैं वस्तु हूं राग से रहित और वीत राग के परम आनंद सहित। राग से रहित है तो कुछ है कि नहीं कि खाली डब्बा है? कह रहे वीत रागता का भरपूर भंडार है। ऐसी वस्तु के सन्मुख होने से सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में उसके सन्मुख होने से, ये दो बार क्यों कहा? ऐसी वस्तु के सन्मुख होने से, तो कैसे सन्मुख होएगा कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र द्वारा, यानी उस परिणति से, सन्मुख होने से वीतरागी परमानंद का एक सुख रस का स्वाद आए। एक कह करके क्या कहना है, दूसरा स्वाद नहीं चलेगा, मतलब होता ही नहीं, चलेगा का मतलब होता नहीं। गजब बात की है, कोई कहीं का कहीं मान ले मूलचंद भाई, अरे ऐसा तो सुना नहीं होगा जिंदगी में कहीं। कौन सुनाई ये बातें कि कहीं उनकी भक्ति करना, उनके पास जाना, उनका जाना, ये सब बातों की बात खास नहीं है। मूल बात, खास बात, विशिष्ट बात ये है कि मैं कौन हूँ और मेरा क्या स्वरूप है और उस स्वरूप का क्या स्वाद है, उस स्वाद की प्राप्ति कैसे है, ये वाली बात है। देखो जैन शासन उसे कहते हैं कि जिसे परमानंद वीतरागी सुख का स्वाद आए, इतनी वीतरागता हुई जितना इस वीतरागी परमानंद मधुर रस का स्वाद आया, उतनी वीतरागता हुई। और वो वीतरागता ही जैन शासन है, वो वीतरागता का नाम जैन शासन है। तो कहाँ से आई वीतरागता? निर्देश भाई, कहाँ से आई वीतरागता? कि ये वीतराग स्वरूप विद्यमान है ना। तो जो उपयोग की धारा, उपयोग की परिणति इस वीतराग स्वरूप का आलम्बन लेकर उसमें एकाग्रता से परिणमी, तो उसमें वीतरागता आई। तो इस वीतरागता को क्या कहते हैं? कि इस वीतरागता को जैन शासन कहते हैं। परिभाषा ही अलग है। हमने जैन शासन क्या माना कि ये जो सब दया दान सच्चे देव गुरु सास हमारे
देव हैं वो वीतरागी है, हितोपदेशी हैं आदि इत्यादि, वो बात बराबर है, ऐसा नहीं है कि वो बात कोई गलत है, लेकिन वो सब जैन शासन में होते हैं। जैन शासन तो ये होता है, देव वीतरागी ही होते हैं, गुरु स्वरूप के साधने वाले ही होते हैं, और जो वीतरागता के प्रयोजन को बताए वे ही शास्त्र होते हैं। लेकिन ये वीतरागता रूपी जैन शासन है, इसमें ये सब होते हैं। तो वीतरागता का जैन शासन कहाँ प्रगटेगा? देव में, शास्त्र में, कि गुरु में, कि ना, अपने इस वीतराग स्वभाव की आराधना में जो वीतरागता परिणति में प्रकाशित हुई, जाजल्यमान हुई, प्रवाहित हुई, वर्तती है, प्रवर्तती है, उसी का नाम जैन शासन है। और चलते हैं आगे थोड़ा। देखो जैन मार्ग, अभी जैन शासन का और गुरुदेव की बात आ गई। जैन मार्ग अर्थात जो कोई जो पश्यति अपाणम, आत्मा को इस प्रकार से देखता है, वो याद की गुरुदेव ने समय सार की गाथा, अबद्ध अस्पृष्ट, अबद्ध अस्पृष्ट है, राग रहित है, विशेष रहित सामान्य है। अबद्ध स्पष्ट है, किसी से बना हुआ नहीं है ये आत्मा, किसी से स्पर्शित नहीं है ये आत्मा, राग से रहित है ये आत्मा, और विशेष से रहित सामान्य स्वरूप है आत्मा। अब बोलो विशेष में क्या क्या आ गया? सारे गुण भेद, पर्याय भेद विशेष है, वो आत्मा नहीं। अब वो राग हमारी पर्याय में तो है, अरे राग तुम्हारी पर्याय में 100% है, लेकिन पर्याय भेद ही तुम नहीं हो। जब दृष्टि के विषय की बात आएगी, आलम्बन भूत विषय की बात आएगी, जिसका आश्रय लेना है उसकी बात आएगी, तो उसमें तो पर्याय भेद भी नहीं होता। तुम पर्याय में राग का गाना गा गा के इतने परेशान हो, हम कह रहे हैं कि पर्याय का तो लक्ष्य छोड़ना है। अबद्ध स्पष्ट है, राग रहित है, विशेष रहित सामान्य है, ऐसा जो सामान्य भगवान। सामान्य का अर्थ सदैव एक रूप, विशेष का अर्थ जो पलट जाता है, बदल जाता है, जिसका हर समय में अलग अलग कोई विशेष भेद खड़ा होता है, वो विशेष। और जिसमें कोई भेद ही नहीं पड़ता, जो सदैव कायम एक रूप सदृश स्वरूप रहता है, उसका नाम सामान्य है। ऐसा जो सामान्य भगवान मुक्त स्वरूप है, अबद्ध है, अबद्ध का अर्थ माने बंधा हुआ नहीं है, नाम मुक्त स्वरूप है, वह बद्ध से रहित ऐसा कहा। मुक्त स्वरूप है तो मुक्त स्वरूप की दृष्टि सन्मुख होकर, मुक्त स्वरूप के सन्मुख होकर दृष्टि करना, अनुभव करना, और उसमें वीतरागी परमानंद का स्वाद आना। स्वाद पर बड़ा जोर है। सम्यक ज्ञान कहते ही स्वरूप संचेतन को है। संचेतन माने स्वाद रूप, उसे यहाँ सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहते हैं, उसे यहाँ समभाव कहते हैं, उसे यहाँ वीतराग भाव कहते हैं, उसे यहाँ वीतराग भाव रूपी धर्म कहते हैं। पीछे से भी शब्द ले आओ तो उसे ही जैन शासन कहते हैं, उसे ही जैन मार्ग कहते हैं। आ गई ना बात? ये गुरुदेव ने इतना भी बोला बीच में, देखो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र में वीतरागी परमानंद का स्वाद आए, उसका ये सब विवेचन है ना। क्योंकि द्वादशांग जितनी है विस्तार रूप, वो सब इस वीतरागी परम समरसी मधुर के आस्वाद रूप इस शुद्धात्म स्वरूप की ही टीका है, उस वीतरागता की ही टीका है। देखो देखो जो जीव समभाव को करता है, 40वीं गाथा है, बीच में गुरुदेव अभी 39वीं का भी विषय ले लेते हैं, क्योंकि बात तो वही है। उसी के निश्चय से माने वास्तव में
सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र होता है, इसका अर्थ क्या हुआ कि जो जीव वीतरागी परमानंद के एक रस के सुख का स्वाद अनुभव करता है। आपको लगेगा एक ही बात चल रही है, वीतराग परमानंद एक रस का स्वाद, यही तो बात चल रही है। यही अपन वहां पढ़ के आए भावार्थ में भी। उसे समभाव है, उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, उसे सच्चा साधु बना है। ये साधु की अपेक्षा बात है ना, क्योंकि ये उपसम भाव की व्याख्या स्वरूप 14 दोहे यहाँ कहे हैं, तो मुनि की बात है, उत्कृष्ट आराधकों की बात है। उसे सच्चा साधु बना है। कठिन लगे, लोगों को बेचारों को दुख हो कि हम इतना करते हैं, इसके लिए महाव्रत पालते हैं, नंगे पैर चलते हैं, परिसय सहन करते हैं, बापू वह तो राग की क्रिया क्लेश की है, क्लेश की है वह तो, वह दुख की है, वह तो क्लेश की दुख की क्रिया है। 3 बार कहा। कषाय भाव की क्रिया कहो या दुख की क्रिया है, आकुलता की क्रिया है। पहले भी आई थी बात, यहाँ उसे स्मरण कर लेना योग्य है कि वास्तव में मोक्ष यदि आनंद स्वरूप है, इतना तो ख्याल में आती है ना बात, मोक्ष यदि आनंद स्वरूप है तो मोक्ष मार्ग भी आनंद स्वरूप है। जिस भाव में क्लेश हो वो मोक्ष मार्ग नहीं हो सकता, क्योंकि क्लेश का फल आनंद आए ऐसा अन्याय जिन शासन के न्याय में नहीं है। अन्याय ही हुआ ना, न्याय नहीं। तो क्लेश के द्वारा आनंद प्राप्त हो ऐसा नहीं है। तो जो मोक्ष की दशा यानी आत्मा के परिपूर्ण लाभ की दशा यानी आनंद की परिपूर्ण दशा, वो आनंद की परिपूर्ण दशा का मार्ग भी आनंद रूप है, क्लेश रूप नहीं है। वो तो अभी जितना अभी अपूर्णता का भाव है, अल्पता है, उतना अभी रागादि भाव बाकी है। तो जो क्लेश हमें अभी वेदन में आता है, हमें माने जो मोक्ष मार्ग के आराधकों को, साधु भगवंतों को, जो अभी जितना क्लेश का भाव, दुख का भाव है, वो दरअसल में जितना राग शेष है उसका है, और जितनी आराधना आत्म स्वरूप की है वह तो आनंद रूप ही है और पूर्णानंद को देने वाली है। ये तो बिल्कुल लॉजिक से सिद्ध हो जाती है बात। काय क्लेश से मोक्ष मार्ग नहीं चलता। मोक्ष मार्ग में अभी थोड़ा काय क्लेश यदि दिखता है तो वो तो राग शेष है उसका दिखता है, मार्ग का नहीं है वो मामला, मतलब आराधना का मामला नहीं है वो। देखो आगे चलते हैं, थोड़ा थोड़ा ले लेते हैं बात। ये एक गुरुदेव ने आत्मावलोकन की चर्चा ली है, वो अपन पढ़ते हैं 609 पेज पे। देखो, जीव का निज स्वरूप जो है वह वीतराग है, ऐसा जो बारंबार कहते हैं। ये दीपचंद जी साहब कासलीवाल हुए हैं, उन्होंने एक पुस्तक लिखी आत्मावलोकन, उसमें से ये गुरुदेव ने लिया। देखो इसमें बहुत गंभीरता से बात की गई है, अपन देखो आराम से देखते हैं। जीव का निज स्वरूप जो है वह कैसा है कि लो अभी अपनी लगभग 50 मिनट से एक ही बात चल रही कि वीतराग स्वरूप है। वही बात आई कि जीव का निज स्वरूप जो है वह वीतराग है, ऐसा जो बारंबार कहते हैं वे ही गुरु पदवी से सदा शोभते हैं। जो मुनिराज, जो आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्ठी भगवंत, जो अपने उपदेश में
अपने कथन में, वचन में यही कहते हैं कि जीव का निज स्वरूप तो वीतराग स्वरूप, आनंद स्वरूप है, और बारंबार यही कहते हैं। वही गुरु पदवी से सदा शोभते हैं। राग की, भक्ति की, पूजा की, व्रत की व्याख्या करे, बतलाए, जानने के लिए बतलाए, परंतु उसका सार वीतरागता है, वह उसमें से निकाल कर बतलाए। लो आएगी, ये चर्चा भी आती है भक्ति की, है ना, देवशास्त्र गुरु के प्रति प्रशस्त राग की, उनके गुणानुवाद, उनके बहुमान पूजा की, व्रतादि की व्याख्या, हिंसादि पापों से बचने की व्याख्या आएगी, बताएंगे। लेकिन क्यों बताएंगे? करने के लिए नहीं बताते, जानने के लिए बताते हैं। और उसका सार वीतरागता है, वो निकाल निकाल कर बतलाते हैं। जैसे गुरुदेव श्री फरमाते हैं ना, तो ये सुनने के लिए नहीं सुनना। देखो पहले ऐसा भी कहें गुरुदेव श्री वो परमेष्टि वाले गुरु की बात नहीं, ये तो अपने जो गुरुदेव हैं उनकी बात करते हैं ना। वे क्या कहते हैं अपन से कि देखो भाई, तुझे आत्महित करना हो तो 2-4 घंटे स्वाध्याय करना चाहिए। फिर वे ही गुरुदेव 2-4 घंटे स्वाध्याय का उपदेश देकर ये कहें कि ये स्वाध्याय के लिए नहीं, ये सुनना सुनने के लिए नहीं, ये पढ़ना पढ़ने के लिए नहीं, इस वीतराग तत्व की पहचान और निर्णय पूर्वक दृष्टि करने के लिए है। ऐसा कहना चाहते हैं यहाँ पर। उसका सार वीतरागता है, वह उसमें से निकाल कर बताए। और थोड़ा विस्तार लिया, देखो मुनिराज का ही 28 मूल गुण, 22 परिसह, पंचाचार आदि से लेकर विराजमान है। मुनिराज है, मुनि भगवंत है, 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप प्रचुर स्वय संवेदन की वीतराग धारा में प्रवर्तित हैं। उनके 28 मूल गुण, 22 परिचय, जय, पंचाचार आदि माने इन सब से लेकर के वे विराजमान हैं, जिन्हें परमाणु मात्र बाह्य परिग्रह नहीं है और अंतरंग में भी परमाणु मात्र परिग्रह की इच्छा नहीं है। अनेक उदासीन भाव सहित विराजमान है और जो निज जाति रूप का साधन करते हैं। मुनिराज की बात बताई ना कि बाह्य में 28 मूल गुण, 22 परिचय, जय, परिचय नहीं परिचय, जय, पंचाचार आदि से लेकर विराजमान है। परमाणु मात्र बाह्य परिग्रह नहीं है, अंतरंग में भी परमाणु मात्र परिग्रह की इच्छा नहीं है। अनेक उदासीन भाव सहित विराजमान हैं और क्या कर रहे हैं? जो निज जाति रूप का साधन करते हैं। निज जाति कौन सी है? वीतराग। वीतराग परमानंद एक सुख रस की जाति वाला है ना, ये तत्व अपना मैं, तो निज जाति रूप का साधन करें, ये समभाव है। निज जाति रूप का साधन करते हैं। वीतरागी परमानंद स्वरूप अपनी निज जाति है, उसका साधन करते हैं। देखो, पंच महाव्रत और विकल्प का साधन आता है बीच में, उसे जानते हैं, साधन ये करते हैं। 5 महाव्रत का साधन नहीं करते हैं, 28 मूल गुण का साधन नहीं करते हैं। वो आते हैं, उन्हें जानते हैं, साधन काय का करते हैं? निज जाति रूप का
अपने वीतराग परमानंद स्वरूप आत्मा का साधन, साधन माने उसको साधते हैं, साध्यते इति साधु। देखो दिगंबर संत के अतिरिक्त ये बात कौन बताएगा, कहाँ है ये बात? थोड़ा 2 पंक्ति और है बस, देखो यहाँ तक का अपन लेते हैं आज। निज जाति रूप का साधन करते हैं, सावधान होकर समाधि में व्याप्त होते हैं, लीन होते हैं। समाधि माने क्या? अकेले मरण के समय होता है उसका नाम समाधि नहीं होता है। समाधि माने आदि व्याधि उपाधि से रहित जो आत्मा के उपयोग की अंतरंग दशा, उसका नाम समाधि है। व्याधि नाम शरीर आदि की अवस्थाएं, व्याधि उससे रहित, उपाधि माने ये जो संयोग हैं इनसे रहित, और आदि माने रागादि विकल्पों की वृत्ति से रहित। आदि से, व्याधि से, उपाधि से रहित जो अंतरंग स्वरूप परिणति है उसका नाम समाधि है। अपने को लगता है समाधि माने मरण समय होती है, उसका नाम समाधि। समाधि तो प्रत्येक समय चलती है आत्माराधकों के, है ना। दृष्टि के रूप में सदैव वर्तती है, परिणति जितनी वीतराग है उतनी सदैव वर्तती है, और जितना शुद्ध उपयोग रूप भाव वर्तता है उतनी समाधि चलती है। 3 भाव लेना, दृष्टि अपेक्षा, परिणति अपेक्षा, परिणाम अपेक्षा। तो समाधि वर्तती है, तो जीवन में ही समाधि है क्या? और क्या? जीवन में ही होती है, मरण में कहाँ समाधि होती है? जिसका जीवन ऐसा रहा हो और मरण के समय तक भी अपने स्वरूप की आराधना में रहे, उसका कहते हैं समाधि मरण हुआ। मरण की समाधि नहीं होती, समाधि में जो रहते हैं उनका जब मरण हो तो समाधि मरण कहते हैं, ऐसा इसका अर्थ है। देखो, सावधान होकर समाधि में व्याप्त होते हैं, लीन होते हैं। और एक पंक्ति, जिसने संसार से उपरावटा परिणाम किए हैं, जिसने संसार से उपरावटा, उपरावटा माने उदासीन परान्मुख परिणाम किए हैं। उपरावटा उल्टे, उदय भाव का राग उस संसार से उदासीन परिणाम किए हैं, और इस ओर के अपने चैतन्य तरफ की ओर के वीतराग परिणाम किए हैं। ऐसे वे जैन के साधु हैं। वे मन को स्थिर करके अपने को तो वीतराग रूप अनुभव करते हैं। देखा वहां यह लिया है, आत्म अवलोकन में ये लिया है। यहाँ तक अपनी चर्चा आई। कल भावार्थ पर गुरुदेव का स्पष्टीकरण आएगा, तब अपन आगे की चर्चा